जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, कई बार हम अपने जीवन में गुरु जी की कृपा को सिर्फ बड़े चमत्कारों में ढूंढते हैं, लेकिन सच तो यह है कि गुरु जी की असली कृपा हमारे जीवन के हर छोटे बड़े पल में छुपी होती है। कभी वो हमें किसी मुश्किल से बचाते हैं, कभी हमारे घर में खुशियां भरते हैं और कभी किसी ऐसी इच्छा को पूरा करते हैं जिसे हम सिर्फ अपने दिल में ही रखते हैं। संगत जी, गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग्स अपने आप में बहुत खास होती हैं, लेकिन जब वही ब्लेसिंग हमारे जीवन के साथ साथ बढ़ती हैं, हमारे सामने ही अपना रूप बदलती हैं और हर उम्र में हमें गुरु जी की मौजूदगी का एहसास कराती हैं, तब वो अनुभव और भी अनमोल हो जाता है। संगत जी, आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है। आज हम गुरु जी की प्यारी संगत मोहिनी सूद आंटी के अनुभव सुनेंगे। संगत जी, आंटी ने पहले भी अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे और आज वो अपना अगला सत्संग लेकर आई हैं, जिसमें वो अपने जीवन की उन ब्लेसिंग्स को बताएंगी जो उन्हें गुरु जी से मिली। लेकिन संगत जी, इस सत्संग की सबसे खास बात यह है कि आंटी आज अपनी उस बेटी की पूरी जर्नी आप सबके साथ शेयर करेंगी जो गुरु जी की कृपा से उनके जीवन में आई और कैसे जन्म से लेकर आज 19 वर्ष की आयु तक हर कदम पर हर परिस्थिति में गुरु जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाला, उनकी रक्षा की और सही दिशा दी। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे कि कैसे गुरु जी की कृपा सिर्फ एक पल की नहीं होती, बल्कि वो पूरे जीवन के साथ चलती है। कैसे एक माँ अपने बच्चे में हर दिन गुरु जी की उपस्थिति महसूस करती है और कैसे छोटे छोटे अनुभव मिलकर एक बहुत बड़ा विश्वास बना देते हैं। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा भाव के साथ सुने, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, ये पूरी एक जर्नी है। गुरु जी का प्यार है, विश्वास है, गुरु जी की कृपा की, उनके आशीर्वाद की और गुरु जी की ब्लेसिंग्स की है। तो आइए संगत जी, बिना समय गवाए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत मोहिनी सूद आंटी का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैंने अपना पहले भी एक सत्संग शेयर किया था, ये मेरा अगला सत्संग है। संगत जी, आज मैं खास तौर पर अपनी बेटी से जुड़े अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ये गुरु जी की दी हुई ब्लेसिंग है और उसके जन्म से लेकर आज तक हर कदम पर मैंने गुरु जी की कृपा को अपने सामने होते हुए देखा है। संगत जी, जब गुरु जी ने पहले ही मुझे कह दिया था कुड़ी भी हो जाएगी, तो उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि गुरु जी क्या देने वाले हैं, लेकिन जब मेरी बेटी का जन्म हुआ उस दिन से ही मुझे अंदर से एक अजीब सा विश्वास मिलने लगा, जैसे ये बच्ची सिर्फ हमारे भरोसे नहीं है, कोई और है जो इसे संभाल रहा है। शुरुआत में वो थोड़ी कमजोर रहती थी, बार बार बीमार हो जाती थी और एक माँ होने के नाते मैं बहुत डर जाती थी। संगत जी, वो लगभग 2 से 3 साल की थी, उसे तेज बुखार हो गया। दवाई देने के बाद भी बुखार नहीं उतर रहा था। पूरी रात मैं उसे गोद में लेकर बैठी रही। संगत जी, उस रात मैंने बस एक ही बात कही, गुरुपा ये आपकी दी हुई ब्लेसिंग है, आप ही इसे संभाल लो। और सच में संगत जी, कुछ दिनों में उसका बुखार उतरने लगा और उसका स्वास्थ्य भी सही होने लगा। उस दिन संगत जी, मुझे एहसास हुआ कि ये बच्ची सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गुरुजी खुद इसका ध्यान रख रहे हैं। संगत जी, जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी, मैंने उसके अंदर एक अलग ही नेचर देखा। वो बहुत समझदार थी, अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर थी, कभी जिद नहीं करती थी, कभी अननेसेसरी चीजों के पीछे नहीं भागती। एक बार स्कूल में उसका एक कंपटीशन था और उसने कोई खास प्रिपरेशन भी नहीं की थी। मैंने उससे पूछा भी कि तूने प्रैक्टिस नहीं की, तो वो बोली मम्मा हो जाएगा। संगत जी, उस दिन उसने वो कंपटीशन बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जीती भी। और संगत जी, ये एक बार की बात नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि बिना ज्यादा एफर्ट के भी उसे डेस्टिनेशन मिल जाता था। संगत जी, मुझे अंदर से यही लगता था कि कोई है जो उसके साथ हर वक्त है। संगत जी, जब वो मिडिल स्कूल में आई उस समय आजकल के बच्चों की तरह प्रेशर भी बढ़ जाता था, स्टडीज, फ्रेंड्स, कंपटीशन। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की, जहाँ बाकी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते थे, वो हमेशा काम रहती थी, शांत रहती थी। एक बार उसके एग्जाम्स चल रहे थे और एक सब्जेक्ट में उसे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने देखा कि वो किताब खोलकर बैठी है लेकिन ज्यादा टेंशन नहीं ले रही। मैंने पूछा तो वो बोली मम्मा मैंने कर लिया जितना करना था, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। संगत जी, उसका वो पेपर सबसे अच्छा गया। उस दिन मुझे समझ आया कि कॉन्फिडेंस उसे खुद से नहीं मिला, ये गुरु जी की दी हुई शांति है।
संगत जी, एक दिन हम दोनों एयरपोर्ट जा रहे थे और वो मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी और सामने से अचानक एक बहुत तेज बैटरी रिक्शा आया और सिचुएशन ऐसे बन गई कि एक्सीडेंट होने की संभावना थी। मैं एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन उसी पल संगत जी गाड़ी अपने आप कंट्रोल में आ गई, जैसे किसी ने स्टीयरिंग संभाल लिया हो। संगत जी, मुझे गुरु जी की प्रेजेंस भी फील होती रहती है, मुझे बटरफ्लाइज भी दिखती हैं। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। संगत जी, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके जीवन में भी छोटे छोटे संकेत आने लगे। कभी वो कहती, मम्मा मुझे पहले से फील हो गया था कि ये होगा। कभी कोई काम लास्ट मोमेंट पर बन जाता, कभी कोई प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती। एक बार उसका एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था और लास्ट मोमेंट पर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गए। हम दोनों बहुत परेशान हो गए, लेकिन अचानक उसी समय वो डॉक्यूमेंट हमें मिल गए जहां हमने पहले कई बार देखा था। संगत जी, ये छोटी बात लगती है, लेकिन उस समय वो बहुत बड़ी समस्या थी। संगत जी, आज मेरी बेटी 19 साल की हो चुकी है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे हर एक साल में, हर एक पल में, हर एक फेस में गुरुजी की कृपा साफ दिखाई देती है। आज भी वो जब कहीं जाती है, जब कोई डिसीजन लेती है, जब कोई मुश्किल आती है, तो अंदर से एक आवाज होती है कि सब ठीक होगा, गुरुजी साथ है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद भी गुरुजी को मानती है बिना किसी दबाव के। संगत जी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये 19 साल सिर्फ एक बच्चे के बड़े होने की जर्नी नहीं है, ये गुरुजी की कृपा की जर्नी है, जहाँ हर साल हर मोड़ पर गुरुजी ने उसे संभाला, उसे बचाया और सही दिशा दी। आज भी मैं जब उसे देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि ये मेरी बेटी नहीं, गुरुजी की अमानत है और मैं बस उसका ध्यान रख रही हूँ। असली ध्यान तो गुरुजी ही रख रहे हैं। संगत जी, अंत में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम सच्चे मन से गुरुजी को मानते हैं तो वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, मैं अपने अनुभवों को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अभी आपने सुना कि कैसे गुरुजी की दी हुई एक ब्लेसिंग समय के साथ एक पूरी जर्नी बन जाती है। कैसे जन्म से लेकर हर उम्र तक, हर कदम पर गुरुजी अपनी संगत का हाथ पकड़कर चलते हैं। संगत जी, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई और अनुभव नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चे के जीवन में हर पल गुरुजी की कृपा को होते हुए देखे। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही समझ में आता है कि गुरुजी की कृपा सिर्फ एक बार नहीं होती, वो हमारे पूरे जीवन के साथ चलती रहती है। हर साल हर परिस्थिति में हमें संभालती है, हमें बचाती है और हमें सही दिशा देती है। संगत जी, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, गुरुजी को मानना है, उन पर विश्वास रखना है और हर पल उनका शुक्राना करना है, क्योंकि जब हम सच्चे मन से गुरुजी को मानते हैं तो वो हमारे जीवन को ही नहीं, हमारे बच्चों के जीवन को भी अपने हाथ में ले लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सबके परिवार को खुश रखें और हमेशा आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पर चलाते रहें। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, आइए संगत जी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी की प्रेजेंस को फील करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।